वक्त्रतुण्डमहाकायं मृगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावर्तिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय जो कि विश्व रूप दर्शन है भगवान का, इसमें हम लोग हैं। और अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान में आपके उस संपन्न, उस सर्वशक्ति संपन्न विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि साधारण नेत्रों से तू नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। दिव्य चक्षु जो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के सचिव संजय को भी दे रखे हैं। तो भगवान ने दिव्य चक्षु अर्जुन को प्रदान किए और उस दिव्य चक्षु से अर्जुन भगवान को देख पा रहा है। संजय भी देख पा रहा है, और क्योंकि उस संजय के पास भी दिव्य चक्षु है और अर्जुन के पास भी दिव्य चक्षु है। एक और वहां पे थे बर्बरी, जो कि सारा महाभारत का युद्ध देख रहे थे, जिन्हें अभी खाटू श्याम जी बोलते हैं। तो उनके पास भी दिव्य चक्षु थे। तो ये तीनों के पास दिव्य चक्षु थे जो भगवान का उस विराट स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। दर्शन करने के बाद में अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ये थोड़ा सा विराट स्वरूप क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र वगैरह में कई विषयों में ये पढ़ने को आता है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, व्यष्टि और समष्टि। तो जो व्यष्टि में होता है, या तो हम ये कहें कि सारे व्यष्टि मिलके एक समष्टि बनाती है, कि इंडिविजुअल सारे मिलके, जैसे मान लीजिए कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सब मिलके एक राष्ट्र भारत बनाते हैं। तो भारत के नागरिक का व्यक्तिगत अपना एक अलग चरित्र है, और भारतीय के रूप में जो सब समूह है एक भारतीयों का, वो भारतीय के रूप में एक अलग चरित्र है। वो भी एक तरह से जब पूरे विश्व में अलग अलग समूह में देखा जाएगा, तो भारतीय सब मिला के जो समूह बना, वो भी अपने आप में एक यूनिट है, एक इकाई है। जैसे भारतीय है, वैसे अमेरिकन है, वैसे पाकिस्तानी है, और वैसे सारे के सारे मिला के, सारे के सारे मनुष्य मिला के एक इकाई है, और सारे के सारे जीव मिला के फिर उससे बढ़कर एक इकाई है। तो भगवान का विराट स्वरूप जो है, वो या तो हम ये कहें कि सारी सृष्टि मिलके जो इकाई बनी, वो भगवान का विराट स्वरूप है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, तारे, सारी नदियां, सारे पहाड़ उसमें सम्मिलित है। लेकिन इन सब से बढ़कर भी ये नहीं कि ये सब मिलके केवल इतना ही विराट स्वरूप है, इसके बढ़ के भी भगवान का विराट स्वरूप है, वो इससे बढ़कर भी है। इन सब को संचालित करने वाला, इन सब को चलाने वाला, चलायमान करने वाला, इनकी व्यवस्था करने वाला, ये सब तो ही है। और
इसके अलावा भी भगवान का स्वरूप है। भगवान केवल इसी में सीमित नहीं है, ये तो एक अंश में भगवान ने ये सारा प्रपंच पाल रखा है। और इसके इसके अतिरिक्त भी भगवान का एक अपना स्वरूप है जो जिसको हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते। अगर भगवान कृपा करे तो ही हम भगवान के उस स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तो जितनी भी विभूतियां हम देख पाते हैं संसार में, चाहे किसी व्यक्ति की हो, चाहे समाज की हो, चाहे सरकार की हो, वो सारी की सारी विभूतियां उस विराट स्वरूप के आगे बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत अल्प है। तो इन सब से बढ़कर भगवान का विराट स्वरूप है। तो जितने भी, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको संसाधन चाहिए। तो हर मामले में व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो उसके प्रयास सीमित होंगे, उसके पास संसाधन सीमित होंगे, उसके कार्य करने की क्षमता सीमित होगी। और वो अगर एक समूह के रूप में कार्य करेगा, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में कार्य करेगा, तो उसमें वो साधन बढ़ जाएंगे। लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो भगवान के या जो विराट स्वरूप के जो साधन है, वो पूरी की पूरी सृष्टि लय भी कर सकता है, सृष्टि उत्पन्न भी कर सकता है, सृष्टि को की पालना भी कर सकता है, सृष्टि के बिना भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि सृष्टि चाहिए, सृष्टि के बिना भी रह सकता है। तो वो एक अलग स्वरूप है भगवान का। तो ये स्वरूप देख के, और हम लोग सब तो उसके अंदर ही है, ये स्वरूप भगवान का देख के, इसको तरह तरह से अलग अलग पुराणों में भगवान के विराट स्वरूप की व्याख्या की गई है। कहीं पे पुरुष सूक्तम वगैरह में कहा गया है कि जिसका सर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, जिसका भुजाएं क्षत्रिय है, जिसकी जंघाएं जो वैश्य है, जिसके पैर है वो शूद्र है, जिसकी चांद सूरज जिसके आंखें है, बादल जिसके घुंघराले बाल है, जिसकी पूरे जो पर्वत श्रृंखलाएं है वो जिसकी अस्थियां है, सारी नदियां हैं जो उसकी धमनियां हैं। इस तरह से विराट स्वरूप की कल्पना, जिसके रोम, सारे की सारी वनस्पति जिसके रोम है, इस तरह से विराट स्वरूप की अलग अलग पुराणों में कल्पना की गई है। तो उस विराट स्वरूप को केवल व्यक्ति अपनी ज्ञान दृष्टि से देख पाता है वो सबके सामने, लेकिन साधारण मनुष्य को नहीं देख पाता। जैसे समुद्र का पानी खारा है, समुद्र को सब देख पा रहे हैं, लेकिन वो उस पानी को कोई ऊपर उठा रहा है, कितने सामंजस्य से उठा रहा है। मतलब जो बारिश हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो रही, वो समष्टि की बुद्धि काम करती है उसमें। रैंडमली ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके कहीं पे भी गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। कितनी कितनी किफायत से, कितनी सावधानी से वो पानी ऊपर उठता है भाप के रूप में, बादल के रूप में, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां से, समुद्र से चल के यहाँ राजस्थान तक, या पूरे भारत में, या पूरे जहां जहां समुद्र नहीं है वहां पूरे विश्व में वो पानी पहुंचता है। फिर क्योंकि अगर जमीन के रास्ते से पहुंचाया जाए तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगा भी होगा और ये संभव भी नहीं होगा, इसलिए उसको ऊपर उठा के ऊपर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसको कितनी अच्छी तरीके से उसको नीचे पहुंचाया जाता है। नीचे अगर एक साथ डाल दो तो नीचे वाले मर जाएंगे, तो उसको बूंद बूंद करके बरसाया जाता है। और उसमें भी नीचे धरती जो है, धरती उसको ग्रहण करती है, उसको रिजर्व रखती है। समय समय पे हम उस रिजर्व जल का उपयोग कर पाते हैं। और कुछ रिजर्व जो है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के पहाड़ों के रूप में रहता है, जो नदियों में बहता हुआ पूरे साल हमें जल देता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये ऐसे नहीं है कि बिना बुद्धि के हो रहा है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लग रही, इसमें कोई बल नहीं लग रहा। इसमें बल, बुद्धि, ऐश्वर्य सब लग रहा है इसमें, लेकिन हर कोई इसको
देख नहीं पाता, इसको अनुभव नहीं कर पाता। ज्ञान दृष्टि से ही कोई व्यक्ति इस चीज को अनुभव कर पाता है, इसको देख पाता है। तो जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं हो तब तक भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना कोई कर नहीं सकता। इसलिए भगवान ने विराट स्वरूप के दर्शन के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। दिव्य चक्षु से अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख के भगवान की स्तुति कर रहा है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांश तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीश कमलासनस्थं दिव्यान्। अर्जुन कहता है कि भगवान आपके संपूर्ण में सारे आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ। जितने भी देवता है वो आपके शरीर में ही स्थित है, उनको मैं देख पा रहा हूँ। सारे भूत समुदाय जितने भी मनुष्य है, हाथी घोड़े जितने भी जीव है, सब आपके इस शरीर में है। आपके शरीर के अंदर कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी भी आपके शरीर में है। भगवान शिव जो भगवान ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति की लीला कर रहे हैं वो भी आपके शरीर के अंदर ही है। भगवान शिव जो विनाश लीला कर रहे हैं, प्रलय की लीला, वो भी आपके अंदर ही है। सारे के सारे ऋषि, सारे के सारे दिव्य सर्प सब आपके अंदर ही है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसका कोई अंत आदि अंत ही नहीं पता चल रहा, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ये समाप्त हो रहा है। इतना विशाल आपका रूप है। भगवान जब विशाल रूप बनाते हैं, विशाल रूप दिखाते हैं, तो जमीन से लेके और आसमान तक सारे लोग, सारे उसके अंतर्गत ही है। भगवान के विराट स्वरूप के अंतर्गत ही सारे के सारे लोग हैं। तो हमारी दृष्टि उस विराट स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं होती। हम उसके एक अंश को देख पाते हैं, उसके सारे अंश को। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ भी हो तो हम एक बार में सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं, पूरे को नहीं देख पाते, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हमारी दृष्टि समर्थ नहीं होती। तो अर्जुन कहता है कि आपके इस विराट स्वरूप में बहुत सारे आपके अनेक भुजा है, अनेक आपके पेट है, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, सब ओर से अनंत रूप वाला दिख रहा आपका ये विराट स्वरूप। ये आपको न कोई आपका अंत दिख रहा है, न कोई मध्य दिख रहा है, न कोई आदि दिख रहा है, न आपका कोई मतलब असीमित है, कोई पार ही नहीं पा रहा। किरीटिनीं गदिनीं चक्रिणीं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं विशाल मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखने में आने योग्य आपकी इस अप्रमेय स्वरूप को मैं देख पा रहा हूँ। तो इतना प्रकाशवान आपका रूप है कि हर कोई देख नहीं पाता, लेकिन आपकी कृपा से आपने जो दिव्य दृष्टि दी उससे मैं आपके इस तेज पुंज वाले रूप को देख पा रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, संसार में और कुछ जानने योग्य
नहीं है। अगर भगवान को जान लोगे तो सब कुछ जान लिया, उसी के अंतर्गत है सब। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से जानना पड़ेगा। अगर भगवान को जान लिया तो इसका मतलब सब उसके अंतर्गत है, सब सबका ज्ञान हो जाएगा। तो आप ही वास्तव में परब्रह्म हो, आप ही जानने योग्य हो, आप ही जगत के परम आश्रय हो। जगत आप में स्थिर है, आपने आश्रय दे रखा जगत को। अगर भगवान अगर अपना आश्रय हटा ले, गुरुत्वाकर्षण बल अगर हट जाए, तो कोई भी ग्रह नक्षत्र कोई भी स्थिर नहीं रह पाए। तो भगवान ने अपना आश्रय सारे ग्रह नक्षत्र को दे रखा। सब पृथ्वी टिकी हुई है तो भगवान के आश्रय पे टिकी हुई है। अगर कोई भी ग्रह टिका हुआ भगवान के आश्रय पे टिका हुआ है, तो भगवान ने वो बल दे रखा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है, वो आपस में एक दूसरे का सामंजस्य बना रखा है ताकि सब टिके हुए हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हो। अगर भगवान नहीं हो तो कोई धर्म का पालन ही ना करे। भगवान ही ये सुनिश्चित करते हैं कि जब जब अधर्म बढ़े, जब जब धर्म की हानि हो, पुनः धर्म की स्थापना हो, इसकी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक या जीवों की स्वाभाविक रुचि जो है वो धर्म में नहीं होती। वो क्योंकि इंद्रियों का बल रहता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर व्यक्ति कार्य करते हैं। तो सब अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई धर्म के पालन के लिए कार्य नहीं कर रहा। अपने इंद्रियों की, तो जब जब इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कार्य करेगा तो आपस में संघर्ष होगा, क्योंकि जो भी संसाधन होंगे उसको सब अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, अपने उपयोग में लाना चाहेंगे। लेकिन भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि भले ही हम इंद्रियों की तरफ भाग रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं, हम स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक धर्म भगवान डालते हैं और उस धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की पालना सुनिश्चित करते हैं। तो जब राक्षस वृत्ति ज्यादा होती है तो भगवान अवतार लेके, विशेष अवतार लेके उस अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म का पालन करने वाले भी आप ही हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, आपका जो सनातन धर्म है उसकी आप रक्षा करते हो। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हो। सनातन पुरुष मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो। अभी थोड़े दिन पहले एक दक्षिण भारत के एक अभी लोग मुख्यमंत्री बन गए, पहले मंत्री थे तमिलनाडु के, उन्होंने कुछ बयान दिया था कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, या सनातन को समाप्त कर दो, इस तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया। तो वो जो सनातन की बात कर रहे हैं वो हमारा सनातन है ही नहीं, क्योंकि हमारे सनातन की परिभाषा यही है कि जो समाप्त नहीं हो वही सनातन है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि समाप्त कर दो या समाप्त हो जाना चाहिए, इसका मतलब वो समझ ही नहीं रहा कि सनातन क्या है। सनातन वही है कि जब सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा, जब भी जो रहेगा, जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो था वही सनातन है। उसकी परिभाषा ही यही है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो था, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। अगर इसके अलावा कोई सनातन की परिभाषा दे रहा है, इसका मतलब वो समझ ही नहीं रहा। तो यदि कोई कह रहा है सनातन को समाप्त कर दो, तो वो समझ ही नहीं रहा कि सनातन है क्या। तो ऐसे व्यक्ति को मूड समझना चाहिए, इनके मतलब उलझना नहीं चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि इसकी बुद्धि में अभी सनातन की परिभाषा आई नहीं है। और अर्जुन कहता है कि आप अविनाशी सनातन पुरुष हो, अविनाशी हो। अविनाशी मतलब आपका नाश संभव नहीं है। तो जिसका नाश संभव नहीं है उसका अगर कोई कह भी दे कि इसका नाश कर दो, तो वो संभव तो है ही नहीं। तो उसके लिए फिर तो मतलब एक हंसी आती है उसके ऊपर, बाकी वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए कि
कई लोग क्या उसको उसको फिर वापस उसकी उग्र प्रतिक्रिया देते हैं। उग्र प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि जिस सनातन को हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो समाप्त हो नहीं सकता। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब वो समाप्त हो ही नहीं सकता, उसकी परिभाषा ही यही है, तो फिर उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य अंत रहित है, आपका कोई दिख ही नहीं रहा कि आप कहाँ से शुरू हुए, कहाँ आपका मध्य है, कहाँ आपका अंत है। अनंत सामर्थ्य से युक्त आप है। अगर पूरी की पूरी जो सृष्टि का विनाश कर सके, कितना सामर्थ्य होगा। हम लोग जैसे थोड़ा सा भी अगर किसी में सामर्थ्य ज्यादा हो, हम लोग बोलते कितना बलवान है। और जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी क्रेनें थोड़े थोड़े पत्थर अगर ज्यादा उठाने लगे तो हमको लगता है कि कितनी बलशाली मशीनें हैं। अगर कोई मिसाइल ज्यादा विनाश कर सके तो हम ये समझते हैं बड़ी बलशाली है, कितना इसमें सामर्थ्य है, विनाश का सामर्थ्य है। लेकिन पूरी सृष्टि को विनाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन वो सामर्थ्य भी जिसमें है, उसका बल कितना होगा। तो आपके सामर्थ्य है, आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हो, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य से युक्त हो, अनंत भुजा वाले, सारी भुजाएं, सारा बल जो लग रहा है वो भगवान का ही लग रहा है। सारी भुजाओं में भगवान का ही बल है। तो अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य आपके नेत्र है, विराट स्वरूप भगवान का, जिसमें भगवान सूर्य से चंद्र से देख रहे हैं। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र है, ज्योतिपुंज है। प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, मुख में भगवान के अग्नि निकल रही है। कल्पना की गई है भगवान का विराट स्वरूप की सूर्य चंद्र नेत्र है, मुख से अग्नि निकल रही है। और तेज से, आपके तेज से जगत संतप्त हो रहा है। इतना भयंकर तेज है कि जगत संतप्त हो रहा है आपके तेज से। सूर्य के तेज से भी, अगर जैसे गर्मी के समय सूर्य के और हमारे मध्य कोई बादल ना हो तो कितना त्रास देता है, कितना चुभता है वो तेज। और सूर्य यदि 1 इंच भी अपनी कक्षा से पृथ्वी के निकट आ जाए तो शायद हम उसके तेज को सहन नहीं कर पाए। और अगर थोड़ा बहुत निकट आ जाए तो पृथ्वी जल के भस्म ही हो जाएगी। तो भगवान का तेज तो कितना, सूर्य से भी, सूर्य को भी भगवान से तेज मिल रहा है। तो भगवान के तेज की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। पहले आया था 10वें अध्याय में कि जैसे हजारों कोटि सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, इतना तेज भगवान का है। पृथ्वीभ्योरिदम् अनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में संपूर्ण आकाश जो है वो आपसे ही व्याप्त है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग के बीच का सारा जो आकाश है भगवान से ही व्याप्त है। सारी दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हो रही है। आप इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख के तीनों लोग अति व्याधा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान का सौम्य रूप सब देखना चाहते हैं, लेकिन विराट रूप, विशाल रूप हर कोई देख नहीं पाता। हर कोई मतलब इतना बलशाली, इतना मनोबल नहीं है कि विराट स्वरूप को देख पाए।
डर जाएंगे, भय हो जाएगा, भय लगने लग जाएगा भगवान के विराट स्वरूप को। इसलिए हर किसी को भगवान दिखाते भी नहीं है। जिसमें सामर्थ्य हो देखने का, जो भगवान का हर स्वरूप देख पाए, भगवान उसी को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। इसलिए भगवान के सौम्य रूप की कल्पना की गई है। जैसे काली जी है, वो थोड़ी सी मतलब उग्र रूप में दिखती है, या नरसिंह भगवान उग्र रूप में है, लेकिन अधिकतर भगवान, काली जी को नरसिंह जी को छोड़ दो तो अधिकतर भगवान जो है सौम्य रूप में ही रखते हैं, ताकि हम उन भगवान के दर्शन करके हमें आनंद की प्राप्ति हो, हम आनंद ले सके। इसलिए भगवान सौम्य रूप में अपना, जैसे भगवान राम भी है तो भगवान राम राजा राम के रूप में दिखते हैं या बाल स्वरूप में दिखते हैं, भगवान कृष्ण भी बाल स्वरूप में दिखते हैं। तो जो भी भगवान का स्वरूप जो है वो बड़ा सौम्य है, देख के प्रसन्नता होती है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि सारे के सारे स्वरूप भगवान के ही है, विकराल से विकराल, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, कुरूप से कुरूप, सारे जितने भी स्वरूप बन सकते हैं, है, हो सकते हैं, कल्पना में है, कल्पना के बाहर है, वो सब भगवान की है। लेकिन हम लोग उस स्वरूप को देखने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। आमी तो भयंकर रूप को देखते तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपके इस भयंकर रूप का, इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। आमी हि त्वां सुर संगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और सारे के सारे देवता भी आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, सब भयभीत हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हुए हैं। आपके गुणों का, आपके नाम का उच्चारण, डर लगता तो फिर क्या भगवान के नाम, भगवान का नाम मुंह में आता है, तो आपके नाम का, आपके गुणों का उच्चारण करते हुए डरे हुए सारे देवता खड़े हुए हैं। महर्षि सिद्ध समुदाय स्तुति गा रहे हैं, आपकी उत्तम उत्तम स्तोत्र से आपकी स्तुति कर रहे हैं। कठोपनिषद में आता है, यमराज बोल रहे नचिकेता को कि हम सब सारे के सारे देवता, हम लोग है, भगवान से बहुत डरे हुए रहते हैं। हमारे पीछे भगवान वज्र लेके खड़े रहते हैं, और उस वज्र के डर से ही हम सारा काम करते हैं। सूर्य अगर समय पे निकल रहा है तो भगवान के वज्र के डर से निकल रहा है। अगर मैं सारे दिन पर घूमता हूँ, सारे दिन पर मौत इकट्ठी करता हूँ, मृत्यु इकट्ठी करता हूँ, तो मैं भी भगवान के डर से ही करता हूँ। तो अर्जुन कहता है कि सारे देवता को मैं देख पा रहा हूँ, सारे देवता आपके भय से डरे हुए हैं। जैसे स्कूलों में या किसी संस्थान में होता है ना, जब मैन प्रिंसिपल होता है, उसका एक खौफ होता है, डर होता है, उसके डर से सब लोग काम करते हैं। सब लोग, अगर टीचर भी टाइम पे क्लास में जा रहे हैं तो वो प्रिंसिपल के डर से, खौफ से, तो भगवान के डर से सारे देवता भी समय पे कार्य कर रहे हैं। रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 33 तरह के देवता है, उसमें 11 रुद्र है, 8 वसु है, मरुतगण है, मरुतगण 49 मरुतगण है, अश्विनी कुमार है, ये सब
और उसके अलावा पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, ये सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। इनको भी आपके इस विराट स्वरूप की कल्पना नहीं है, ये भी आपके विराट स्वरूप को अच्छे से नहीं जान पाते। आपके विराट स्वरूप का आदि अंत मध्य, देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, इन्हें भी नहीं पता। तो ये भी बड़े आश्चर्य से, बड़े विस्मित होकर आपके विराट स्वरूप को देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुदंशाकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। आपके बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र, बहुत सारे हाथ, बहुत सारी जंगा, बहुत सारे पैर, बहुत सारे उदर, बहुत सारी दाढ़े के कारण एकदम विक्रांत और महान रूप दिख रहा है। इसको देख के सब व्याकुल हो गए और अर्जुन कहता मैं भी व्याकुल हो गया, मेरे को भी डर लग रहा आपके इस विराट स्वरूप को देख के, जिसमें इतने सारे पैर, इतने सारे हाथ, इतने सारे नेत्र, इतने सारे, पर ये पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा कि आपका क्या रूप है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा स्थितिं न विन्दामि शमं च विष्णु। आकाश को स्पर्श करने वाला आपका जो रूप है, दीप्यमान चमकता हुआ रूप आपका, अनेक वर्णों से युक्त, चारों तरफ फैला हुआ आपका मुख, प्रकाशमान विशाल आपके नेत्र, आपको देख के भयभीत हो रहा हूँ। और अब अंतःकरण में, मेरे मन में धीरज नहीं है, धीरज और शांति नहीं पा रहा मैं अंतःकरण में, बड़ा डर सा लग रहा है। अब मन में शांति भी नहीं है, धैर्य भी नहीं आ पा रहा आपका इस स्वरूप को देख के। संस्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालादलसन्निभानि दिशां न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के जैसे हाथी के बड़े बड़े दांत होते बाहर निकले हुए, तो भगवान के विराट स्वरूप के बड़े बड़े दाढ़ है भगवान के, जिसमें भगवान सबको चबा रहे हैं। जो भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा, भगवान उसे चबा रहे हैं। तो इस विराट स्वरूप को, बड़ी बड़ी दाढ़ों को देख के, प्रलय काल की अग्नि के समान भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, जैसे कोई प्रलय होने वाली है, इस तरह की भयंकर अग्नि निकल रही है। और अर्जुन कहता मैं दिशा भी नहीं देख पा रहा है आपका, क्योंकि सारी तरफ आप ही का ही विराट स्वरूप है, तो कौन सी दिशा है, दिशा का भी ज्ञान मेरे को नहीं हो पा रहा। मुख भी, तो आपकी इस विराट स्वरूप को देख के मैं खुश भी नहीं, मैं सुख भी नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को बड़ा डर लग रहा है इस विराट स्वरूप का। इसलिए हे देवेश, अब आप मेरे पे प्रसन्न हो और इस विराट स्वरूप से मेरे को आपका सौम्य स्वरूप दिखाओ। अभी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथाशो साहास्मदीयैरपि द्योतमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अर्जुन कह रहा है कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं और जितने भी ये यहाँ पे राजा है, ये आप ही के तो मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन का ये कहना था युद्ध प्रारंभ होने के पहले कि मैं
इनको नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे स्वजन है, मेरे मित्र है, मेरे रिश्तेदार है। अब अर्जुन को दिख रहा है कि ये तो सब भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब काल के का ग्रास बन रहे हैं। तो भीष्म पितामह जिनमें अर्जुन का मोह था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और सभी दोनों पक्षों के सेना मतलब ये नहीं कि केवल कौरवों की बल्कि पांडवों की सेना भी भगवान के मुंह में प्रवेश कर रही है। सब आपके दाढ़ों से के कारण विकराल भयंकर मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का मुख बड़ा विकराल है, अग्नि निकल रही है प्रलय काल की, और बड़े बड़े दाढ़ है, दांत है भगवान के, उसी के अंदर सब प्रवेश कर रहे हैं ये सब। और कईयों का तो चूरण हो गया, जैसे प्रवेश कर रहे हैं, कई तो टूट गए, कई आपके मुख में फंसे हुए हैं। तो जो जैसे दांतों के बीच में कई बार भोजन फंस जाता है, तो फिर हम उस भोजन को निकाल के और अंदर लेते हैं। तो वैसे भगवान भी जीभ से जो बाहर लटके हुए हैं, बाहर अभी अंदर पूरे जा नहीं पा रहे, उनको भगवान जीभ से चाटते हुए अपने मुख के अंदर ले रहे हैं। यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो बड़े वेग से जाती है, पहाड़ से उतरती है तो बड़े वेग से भागती हुई जाती है, भगती हुई सी जाके समुद्र में मिल जाती है। वैसे ये संसार भी पूरा का पूरा भागता हुआ जा रहा है, बड़े वेग से जाके और भगवान में मिल रहा है। भगवान में मिल रहा है मतलब मृत्यु की ओर जा रहा है। भगवान के विराट स्वरूप में, मृत्यु वाले स्वरूप में, काल वाले स्वरूप में जा रहा है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्ववक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगा होता है मोह के कारण और अग्नि में दीप के पास जाके अपने आप को भस्म कर लेता है, वैसे सारे के सारे जीव जो है भगवान की उस मुंह से निकली हुई प्रलयकालीन अग्नि में जाके जाके अपने आप को भस्म कर रहे हैं। लेलीयसे ग्रस्मान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भाषास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो भगवान क्या है कि जो जो प्रवेश कर रहे हैं, बाहर कोई अटक गए, भगवान सबको चाट रहे हैं जीभ से। जैसे हम लोग भी कई बार भोजन बाहर अगर रह जाता के तो जीभ से चाट के उसको अंदर लेते हैं, वैसे भगवान भी सबको चाट के और अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन कह रहा है, भगवान आपका ये उग्र रूप, उग्र प्रकाश जो है वो संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है, तप रहे हैं सब आपके उस उग्र प्रकाश से। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन कहता कि भगवान मैं नहीं जान पा रहा कि आपका उग्र रूप ये कौन सा रूप है, तो आप मेरे को बताइए कि आपका ये उग्र रूप कौन सा है। आपका उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? देवों में से आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप मेरे पे प्रसन्न होइए, और आप ही आदि पुरुष है, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आप, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता,
इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप कौन कौन है जो इस रूप में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः पितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान कहते हैं अभी मैं बढ़ा हुआ काल, तो समय समय में भगवान भी काल के रूप में बढ़ते हैं। जैसे भगवान सौम्य रूप में रहते हैं, भगवान कभी धर्म का रूप धारण करते हैं, लेकिन जब विनाश लीला करनी होती है तो भगवान काल के रूप में भी बढ़ते हैं। जैसे कोरोना के समय ये देखने में आता था कभी कौन मर रहा है कभी कौन मर रहा है, तो भगवान का काल स्वरूप था। वैसे समय समय पर कभी महामारी होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी युद्ध होता है, कभी बीमारियां फैलती है, तो ये भगवान का काल स्वरूप है। भगवान जैसे उस समय कोरोना के समय, और मैं ऋषिकेश में था, तो ऋषिकेश में साधारणतः जो गंगा जी के पास में शमशान है, साधारणतः कोई एक आध उसमें चिता जलती है शमशान में, दिन में एक दो कोई आता है। उस समय जब कोरोना का समय था तो एक लाइन में 25-25, 30-30 चिताएं एक लाइन में जलती थी, और ऐसी कई लाइनें होती थी, 2-3 लाइनें तो होती थी, और उसके 2-3 लाइनों में तो जलती थी, मतलब 70-80 चिताएं तो एक साथ जलती थी, और उसके पीछे बहुत सारे लोग लाइन बना के खड़े होते थे। और कोरोना वाले पेशेंट के लिए अलग घाट बने हुए थे, उनके लिए एम्बुलेंस में और लाइन लगी रहती थी। तो जो शमशान, जिस शमशान में डेली कभी एक आध कोई चिता जल रही हो, वहां पे 100 चिताएं एक साथ जलते हुए वो दृश्य जब देखता था तो मेरे को ऐसे लगता था भगवान काल रूप में बड़े हुए हैं। मैं मतलब दूर से भगवान को प्रणाम करता था कि भगवान अब आप काल रूप में बड़े हुए हो। तो भगवान समय समय पे काल रूप में भी आते हैं, काल भी भगवान का ही रूप है। अर्जुन, भगवान कहते हैं मैं अभी काल रूप में लोगों का नाश करने के लिए काल रूप में बढ़ा हुआ हूँ। जैसे लोगों के उद्धार के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं, रावण कंस आदि दुरात्मा को मारने के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं, और भगवान काल रूप में बढ़ के भी जो संतुलन को बनाते हैं, पृथ्वी के संतुलन को बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं लोक के नाश करने वाला काल हूँ, महाकाल हूँ, अभी मैं इस रूप में बढ़ा हुआ हूँ, इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष सेना में, जो कौरवों की सेना में योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अगर तेरे को लग रहा है, तेरे को ये मोह है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इसको तू नहीं मारना चाहता, तेरे को लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार है, इनको मैं नहीं मारूंगा, तो ये तेरे बिना भी ये मरे हुए हैं, क्योंकि मैं काल रूप में बढ़ा हुआ हूँ। अब मैं इनको ग्रहण करूंगा, मैं इनको लेके ही शांत होऊंगा। तो तेरे युद्ध न करने में भी इनका नाश निश्चित है। तो ये दृश्य भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि भगवान पहले उनका विनाश कर चुके, वो सारे का भगवान के काल के का ग्रास बन के भगवान के मुख में पहले से ही जा रहे हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्येवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं कि इसलिए तू खड़ा हो जा, क्योंकि इनको पहले ही मैं मार चुका। तेरे मारने पे मेरा कार्य निर्भर नहीं है। तो तेरे को तो मैं एक यश देना चाहता हूँ
इसलिए मैं तेरे से वो कार्य करा रहा हूँ। बाकी इनको तो मैं पहले ही मार चुका, क्योंकि मैं काल रूप में अभी बढ़ा हुआ हूँ, तो इनकी आहुति, इनका भक्षण तो मैंने पहले से ही कर लिया। अब तू एक निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे सव्य साचिन, हे अर्जुन। सव्य साचिन जिसको बोलते हैं जो दोनों हाथों से धनुष चला पाता है, तो अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला पाता था, इसलिए अर्जुन का नाम है सव्य साचिन। तो भगवान कहते हैं, हे सव्य साचिन, हे अर्जुन, निमित्त मात्र बन, तू ज्यादा टेंशन मत ले, क्या करना है क्या नहीं करना, केवल निमित्त मात्र बन, उपकरण मात्र बन, निमित्त मात्र बन। और ये कार्य मैंने पहले से कर चुका, मैं तेरे पे निर्भर नहीं हूं। अब तू केवल इसको मेरी आज्ञा से इसका एक निमित्त बन जा। बाकी इनकी मृत्यु पहले से निश्चित है। ऐसा नहीं है कि तू, तेरा मोह है तो मैं इनको नहीं मारूंगा। जो जन्मा है वो मरेगा, और इनकी मृत्यु आ चुकी, मैं काल रूप में बढ़ चुका, मेरे अंदर ये समाहित हो रहे हैं। इसलिए तू तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए खड़ा हो जा, यश को प्राप्त कर। इनको अगर तू मारेगा तो तेरे को यश कीर्ति मिलेगी, नहीं मारेगा तो तेरे को अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए अपकीर्ति नहीं लेके कीर्ति को ग्रहण कर, यश प्राप्त कर। जित्वा शत्रु भुंक्ष व राज्यम समृद्धम, शत्रु पे विजय प्राप्त कर और फिर राज्य को भोग कर, राज्य का भोग कर। इनको तो मय्ये वेते निहिता पूर्व में, वह ये सब मेरे द्वारा पूर्व में ही मारे जा चुके हैं। तेरे मारने पर निर्भर नहीं है, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पूर्व में ही। अब तू निमित्त मात्र बन, सभ्य साची। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि योधवीरान् मया हतान् त्वां जहिमा व्यधिष्ठा युद्ध स्वजेता शिरणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण सब मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। इनको तू फिर मार, मतलब सूक्ष्म रूप से या अदृश्य रूप से मैं मार चुका इनको, लेकिन अब तू निमित्त मात्र बन के और स्थूल रूप से इनको अब तू मार। इनको मार के भय मत कर, डर मत, क्योंकि ये पहले से मरे हुए हैं। इनको निमित्त मात्र बन के मेरा कार्य समझ के इनको मार, और निस्संदेह तू युद्ध में इन शत्रुओं को पे विजय प्राप्त करेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य। भगवान संजय धृतराष्ट्र को सारा वर्णन दे रहा है, सारी स्थिति बता रहा है। तो संजय कहता है कि ये देख के अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, कांप रहा है अर्जुन, और कांपते हुए भगवान को नमस्कार करता है। फिर अत्यंत भयभीत होकर भगवान के प्रति फिर गदगद वाणी से अर्जुन भगवान के प्रति शब्द करता है, जिसको कल देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री नमः। हरि ओम। कल तो शायद क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल वहाँ साला से जा रहे हैं हम लोग, और लक्ष्मणगढ़ से पैदल जा रहे हैं कल शाम को, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। हरि ओम। परसों